चल देखो कहाँ पढ़ रहे तेरे सोलर सिस्टम ना सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल पढ़ रहे माही 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 कौन है हम है तो बताओ मेरे भी नाम ये है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है बुध ग्रह, अपने अक्ष पे सबसे पहले घूमने वाला ग्रह कौन है बृहस्पति ग्रह मुंह फोड़ देता है सोच ले एक नंबर पे ग्रह कौन है शुक्र ग्रह बुध ग्रह लास्ट में सबसे कौन है सबसे लास्ट में हाँ? वरुण बता रहे सबसे छोटा ग्रह कौन है सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह कौन है बृहस्पति, किन दो ग्रह के बीच में उल्का पिंड होता है मंगल, सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह बढ़िया मंगल और बृहस्पति ना ठीक है चल बता रहे सौर मंडल में मार के मुंह फोड़ देता है सोच लिए सौर मंडल में क्या क्या पाया जाता है बता पांच गो पिंड है ना बता बता हाँ सूर्य, हाँ ग्रह, ग्रह, हाँ उपग्रह, जल्दी बैठो जल्दी हो जा चौकी बैठो उपग्रह, हाँ एस्ट्रॉयड धूमकेतु उल्का पिंड आकाशीय पिंड बताए थे ना यंत्र, चलो ध्यान से सुनो तारा के मारा मुंह फट जाएगा आगे लिख के हैं शुद्ध ग्रह से देखने के गाय गुरु से भूसा खाए ये क्या है सन क्या है सन, सन सन को बोलते हैं हिंदी में सूर्य क्या बोलते हैं सूर्य, सूर्य सूर्य के बारे में बता दिए थे सूर्य आग का गोला है सूर्य आग का क्या है गोला, देखो तू ज्यादा मत बोलिए तू कैमरा बहुत ज्यादा बोलता है तू मत बोलना सूर्य एक आग का गोला है सूर्य के पास तीन चीज धम से निम्न रहेगा एक ऊर्जा रहेगा प्रकाश रहेगा और हीट रहेगा हीट के मतलब होता है ताप रहेगा प्रकाश के मतलब लाइट रहेगा एनर्जी के मतलब ऊर्जा के मतलब एनर्जी समझ में रहा है ये सन के पास रहता है पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा होता है उसको बोलते हैं सूरज और सूरज के सबसे नजदीक तारा को पी सेंचुरी क्या बोलते हैं समझ में होता है थोड़ा कल बताया था याद पड़ा था चलो एक नंबर पे जो ग्रह है तो पता है बुध ग्रह कौन ग्रह है कौन सा ग्रह है बुध ग्रह। कोई दिखाते है जो 2 नंबर पे था शुक्र ग्रह कौन था शुक्र ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह 3 नंबर पे था पृथ्वी 3 नंबर पे था 3 नंबर पे कौन था मंगल 4 नंबर पे कौन था मंगल मंगल होना रे अब 5 नंबर पे बृहस्पति 5 नंबर कौन था देखो अगर नमो बड़ा है बड़ा भी है बृहस्पति नमो का ना है हिंदी में देखो सबसे बड़ा यही होगा और देखो ये तरीके बड़ा हो गया ये कौन है सन्नी कौन मिलेगा नाम भी बड़ा और सन्नी के बाद अरुण अरुण फिर क्या मिलेगा वरुण इंग्लिश से बोले तो मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न बोलो रे यूरेनस और नेपच्यून यूरेनस और नेपच्यून ना नेपच्यून ठीक है नेपच्यून समझ में रहा है पैर नीचे करो समझ में रहा है क्लियर है और तोरा गलत और मारा ठीक है बात समझ में रहा है चल देखो किन 2 ग्रह के बीच में उल्का पिंड पाए जाते हैं इसको यहाँ पर ठीक है बृहस्पति इसको जुपिटर आता है बड़ा में ठीक है आइकर बीच में क्या पाया जाता है उल्का पिंड क्या बचता है उल्का पिंड क्लियर है रे किन 2 ग्रह के बीच में उल्का पिंड पाया जाता है उल्का पिंड कहने का मतलब ये भी एक बड़ा बड़ा क्या होता है पत्थर क्या होता है चट्टान क्या होता है चट्टान होता है बड़ा बड़ा क्या होता है
बड़ा बड़ा माटी का पत्थर का ये क्या होता है? चट्टान होता है। क्या होता है? धूल कण का क्या होता है? चट्टान होता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आए? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. देखो ये जो है मंगल और जुपिटर के बीच में उल्का पिंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उल्का पिंड। समझ में आ रहा है? तो देखो थोड़ा सा जूम ही करते हैं। ये मान लो कि हमारा ये सन हो गया। क्या हो गया? सन। इधर जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं सन पे। क्या आते हैं? सन पे। कोई दिक्कत है? ये हमारा मान लो कि सन हो गया। क्या हो गया? सन। देखो उधर देखो, लड़की के देख रहे हैं हम, लौकता सबके। हाथ दे। एवांजली थे। देखो और ये हमारा सन है। यहाँ पर मिलेगा बुध, यहाँ पर मिलेगा शुक्र, यहाँ पर मिलेगा पृथ्वी। क्या मिलेगा? और यहाँ पर मिलेगा मंगल। मंगल के बाद मिलेगा बृहस्पति। देखो हिंदी में आंसू मिल दे रहा है। एम से मरकरी, वी से वेनस, यू से ई से अर्थ, ई से आई, एम से मास, एम से जे से जुपिटर, जे से जुपिटर। आई, यही बीच में क्या पाया जाता है? उल्का। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ध्यान से देखो, हमारे पृथ्वी पे हर रोज एगो, दूगो, 5 गो, 10 गो, हजारों गो, लाखों नहीं सैकड़ों में क्या गिरता है? उल्का पिंड। हर रोज ये जो पत्थर है, ये बड़ा बड़ा उल्का पिंड है, हर रोज पृथ्वी पे क्या होता है? गिरता है। कोई दिक्कत है? नो सर। और छोटा छोटा जो पिंड होता है वही कभी कभी गिर जाता है। नहीं तो आने के आता है पृथ्वी पर, आधे दूर पे लहक के खत्म हो जाता है। आधे दूर पे लहक के क्या होता है? खत्म हो जाता है। पृथ्वी पे आने के लिए सोचता है, पर हमारे पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल। हमारा वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल है ना। हमारा पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल। जो 5 लेयर बताए थे ना, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। याद पड़ रहा है? यस सर। इस सभी मंडल में ये सभी मंडल क्या करता है? इस उल्का पिंड को रोक के खत्म करता है, जला के क्या ऊपर ही खत्म करता है। अब जो बड़ा रहता है पृथ्वी पे आके गिर जाता है। तो हमारा पृथ्वी पे पता है कि 70% क्या है? पानी। क्या है? पानी। तो मैक्सिमम जितना उल्का पिंड होता है मैक्सिमम कहाँ गिरता है? पानी में। कहाँ गिरता है? पानी में। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लो कि पृथ्वी पे गिरेगा, अब मान लो कि हम यहीं पर पढ़ा रहे हैं, यहीं पर पढ़कर जगह उल्का पिंड गिर गए तो हम धसाक से नीचे चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग को पता कहाँ चल जाएंगे? नीचे। नीचे। इतना स्पीड से आता है ना, कहो मत। 1 सेकेंड में 72 किलोमीटर। 1 सेकेंड में 72 किलोमीटर, इतना रफ्तार से आता है, सोच लो। और उस रफ्तार से गिरेगा तो हमने की चटनी बन जाए, चटनी। सर पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग मर गए। समझ में आया? सुनते तो क्या? तुम्हारी बहन सुन गई। क्लियर? समझ में आता है? हाँ, बोल। जग गई। तो जब उल्का पिंड जो होता है 72 किलोमीटर पर सेकंड से क्या होता है? गिरता है। ठीक है। तो बहुत सारे उल्का पिंड आकाश में क्या होता है? जल के खत्म हो जाते हैं। और कुछ बड़ा बड़ा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी पे आके गिरता है। कोई दिक्कत है? महाराष्ट्र में भी गिरा था। महाराष्ट्र में गिरा था आज से करीबन 60 हजार साल पहले। 60 हजार साल पहले। तो वहां पर एक झील बन गया। महाराष्ट्र में जाओगे ना, लोनार का झील है। क्या है? लोनार का झील। तो पूछेगा लोनार का झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो वो प्राकृतिक झील है जो उल्का पिंड से गिरने की वजह से क्या बना था? झील बना था। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? क्लियर है? बता, लोनार झील कहाँ है? अभी कहा था नानी घर है। यस सर। तो नानी घर है, लोनार झील है ना मतलब महाराज। अच्छा। गया कि नहीं लोनार झील के पास? हाँ। गया कि नहीं वहाँ पर? चलो देखो ध्यान से। तो महाराष्ट्र में क्या है? लोनार झील। प्राकृतिक है, उल्का पिंड से गिरने की वजह से होता है। जो पृथ्वी पे आज से करीबन 70-80 हजार साल पहले चल जाते हैं तो डायनासोर क्या रहता था? अस्तित्व रहता था। पहले पृथ्वी पे हम लोग नहीं थे। क्या था? डायनासोर। आज से करीबन कितने साल पहले? 80 साल पहले। 70-80 साल यानी 100 हजार साल पहले। उस समय क्या रहता था? डायनासोर। क्या रहता था? डायनासोर अपने अंतिम चरण पे चल रहा था, क्योंकि उससे पहले भी क्या था? डायनासोर था। पर जब गिरा उल्का पिंड के नाम था इजिप्टा नामक उल्का पिंड। क्या नाम था? इजिप्टा। जो उल्का पिंड गिरा था उसका नाम क्या था? इजिप्टा। जब गिरा ना, इतना स्पीड से गिरा कि जो पृथ्वी पे जो डायनासोर थे, बड़ा बड़ा जीव जंतु था, वो क्या हो गया? दबा के मर गया।
पता है ना कि तुम लोग आज से पहले अगर 70,000 साल पहले चल जाओ तो क्या था? पहले डायनासोर के क्या था? पृथ्वी पे अस्तित्व था। पृथ्वी पे कौन था? डायनासोर। हम लोग नहीं थे। हम लोग थे नहीं। बहुत बड़ा बड़ा सोच लो, 2 तल्ला 3 तल्ला इतना गर्दन तो बड़का बड़का घूमता था। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक हुआ कि मर गया ससुरा। ना इधर सोचो, घूमते घूमते है मैं खिड़की में तकता है, इधर तकता है, मेरे ट्यूशन चलाता है। हाँ पढ़ ले। हाँ हमें पढ़ ली ना पढ़ी थी तो अरे धरी तो गर्दन में दबा के भर निकाल के छत पे कर दूँ। समझ में आ रहा है? तो डायनासोर मर गया, अच्छा हो गया ना हो गया रे? अनाई तो आता घूमते। हाँ घूम देखने में। सर वही डायनासोर अगले जन्म में क्या बने होंगे? अब कुछ नहीं बनेगा, ये सब नहीं जानता कोई। अगला जन्म में क्या बनेगा अगले? हाँ तुम जानते अरे! हैं। मत बोल ऐसा समझ में रे। यस सर। डायनासोर के मर गया अच्छा है कि खराब है? अच्छा। हम लोग रह रहे हैं। अनाई तो अगर वो रहता तो हम लोग नहीं रहते। दाब दाब के मुआ देता, उठा उठा के पटा पटा के धा धा के मुआ देता। आई वो हम लोग को गुंडी में डालता। समझ में आया? हाँ आके पूछता कि कहाँ चल रहा है? ट्यूशन चल रहा है। ट्यूशन चल रहा है तू? हम पढ़ाएंगे। मुड़ी डाल के खाया जाता है। चलो वो शाकाहारी था, ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी था। पेड़ पौधा खाता था, फल फूल खाता हाँ था, लोग ये ना। मांस खाता था। कोई भी मतलब कोई डायनासोर था कि कोई खा रहा था। अनाज तो मैक्सिमम क्या खा रहा था? फल फूल खा रहा था, साग सब्जी जो पेड़ पौधा था सब खाता था। कोई दिक्कत? आज भी सबसे बड़ा जानवर हाथी है। अभी क्या है बड़ा जानवर? हाथी। समझ में रहे? और शाकाहारी है, मांस नहीं खाती है। क्या खाती है? ये शाकाहारी केवल खाली पेड़ पौधा खाती है, खाली पता छाल पत्ता वत्ता खाती है। ठीक है समझ में आ रहा है? बोल रहे लड़की आ रहा है जुपिटर। चलो तो ये समझ में आ रहा है? तो ये उल्का पिंड कहाँ कहाँ होता है, कैसे गिरता है? देखो ये जुपिटर और ये मंगल दोनों ये उल्का पिंड को खींच के रखता है। बतिया मत, आवाज आ रहा है। उल्का पिंड को क्या कर रहा है? खींच के रख रहा है। कोई दिक्कत है? चलो मान लेते हैं ये हमारा क्या है बबुआ, ध्यान से सुनना है, आराम से समझ में आना चाहिए। देखो ये हो गया हमारा पृथ्वी, क्या हो गया? और ये हो गया थोड़ा सा मंगल, क्या हो गया? मंगल। यहाँ पर हमारा क्या बड़का जगह? जुपिटर। क्या है? जुपिटर। हमारा बीच में क्या है? उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। क्या है लड़की? उल्का पिंड। अब बताओ बबुआ, ये उल्का पिंड ये इधर इसके रख रहा है, ये इधर इसके रख रहा है। आइए कह रहा है कि हम अपना खींचेंगे, ये कह रहा है कि अपना खींचेंगे। कोई दिक्कत है? आइए उल्का पिंड देखने के लिए हम चिट्ठी पर बहुत बड़का बड़का होता है। एक हमारे ट्यूशन के बराबर, हमारे ससराम के बराबर, हमारे शहर के बराबर, इतना बड़ा बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा बड़ा होता है। छोटे के ढेला नहीं रहता है, पूरा बड़का बड़का चट्टान। तारा चट्टी की पहाड़ देखी हो? हाँ गुप्ता धाम की पहाड़ देखी हो? उगरों से बड़ा बड़ा चट्टान रहता है सब। समझ में आया? यही ले आओ तो समझ में बोलो। इतना बड़ा बड़ा चट्टान रहता है। अगर सोचो कि वो गिरे गया तो क्या हाल होगा? क्लियर है? हम लोग चटनी। हाँ हमारे बिहार में भी गिरा था, मुंगेर में। हमारा जो बिहार के जिला के मुंगेर है वहाँ पर भी गिरा था। अभी भी जाओगे पटना में ना तो उस उल्का पिंड को रखा गया है म्यूजियम में देखने के लिए। तारामंडल में कौन कौन गया पटना में? वहाँ पर जाओगे ना तो ये सब चीज़ दिखाया जाता है। वहाँ पर रखा गया शीशा में, दम से आदमी लोग देख के जाते हैं क्या है तो बताया जाता है। लिखा हुआ है ये उल्का पिंड है, मुंगेर में गिरा था, वहाँ पटना के म्यूजियम में रखा गया है। कोई दिक्कत है? पटना जाना तो सब देखना, तारामंडल में है। क्लियर? उसका छोटा छोटा टुकड़ा। हाँ तब तो है, एक दो है ऐसे गिरा था तो ऊपर से आकाशीय पिंड। कोई दिक्कत है लड़का? अब बताओ क्या करता है ये मंगल? इतना खचड़ा है, इतना खचड़ा है, ये उल्का पिंड को बुला लेता है। कहता आओ 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 हमारे पास आओ, ये हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। आई है कि इधर भाग जाता है। और उल्का पिंड जाके गिरता है किस पे? पृथ्वी पे, धड़ाक से। अब भयकरा बुलाएगा, कहेगी आओ आओ, धड़ाक से गिराएगा। इतना खचड़ा ये है। मंगल बहुत खराब है। ये सोचेगा कि इसको बुलाएगा किसके रहते? मंगल। हाँ कहेगा हमारे पे आओ, आई हट के चल जाता है इधर। देखो मंगल है ना, ये चल के इधर चल जाएगा, इधर ही चाहे मंगल आई हट गया, आई पे आके पृथ्वी पे गिरता है। क्या पे गिरता है? देखे हो कभी कभी मान लो कि ये 3 गो लड़का है, मान लो कि 3 गो ये भी है ये भी है। अब मान लो कि कहेगी तू हमको क्या करा, गेंदा फेंको। ये मान लो गेंदा लिया है, क्या ये वाला कहेगा हमको फेंको, आई हट जाता है, जाके एकरा के लग जाता है।
दिख रहा है लग जाता है, ये पे क्या देता है, इसमें सो जाएगा, ये पे लगेगा, किस पे लग जाता है, इस पे। आइए मंगल बुलाता है कि हमारा ले जाओ, आई खचड़ा है कि भाग जाता है, आ जाके किस पे गिर जाता है, पृथ्वी पे। तो मान लो कि मंगल तो मेरे को धक्का दे दिया है। धोखा दे दिया, हाँ, इसीलिए बुलाती है पर जाने का नहीं है। हाँ, अगर कोई बुला रहा है तो जाना नहीं है। ये बुला दिया, मंगल को क्या कर दिया, बुला दिया, पर जाना है नहीं। देख लो, ये खचरा आ जाता है, हम लोग का सत्यानाश कर देता है। हई बुलाता कौन है, मंगल। क्या करता है, मंगल बुला लेता है, अब पर मंगले क्या करता है, किनारे हट जाता है, आ जाके पृथ्वी पे गिर जाता है। अब सोचो, कोई इंसान पे गिरेगा, कोई जानवर पे गिरेगा, कोई के घर पे गिर जाएगा तो कितना सत्यानाश होगा। हाँ, मंगल सबसे खचरा, मंगल एकदम खचरा है, इस पे विश्वास नहीं करना है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलो तो बताओ कौन बचा के रखता है, ये जुपिटर क्या करता है, जुपिटर है कि बहुत सारे उल्का पिंड को रोक के अपने पास रखे रहता है। समझ में आ रहा है। अगर ये जुपिटर ना रहता ना तो ये पूरा ग्रह हवा खींच लेता धीरे धीरे सबको। ये जुपिटर है आपको खींच के रखला इधर है ना, इधर पगला खचड़ा है। हर रोज हजे पढ़ाओ दी बगले में गिर गई, हजे पढ़ाओ दी बगले में गिर गई, पढ़ाओ दी हजे धड़ाक से गिर गई। हाँ, आग का गोला जैसे देखते हो कैसे गिरता है, फिल्म में दिखाया जाता है, कभी कभी हॉलीवुड मूवी में दिखाया, ऐसा चीज दिखाया जाता है। जो विदेशी मूवी होता है, धड़ाक धड़ाक गिरता है आग जैसा। समझ में आया। अरे उल्का पिंड के बारे में समझ में रहा है। चलो तो उल्का पिंड अच्छा है खराब है, बताओ। जेकरा पे गिरी ओकरा के ले डूबी। क्लियर। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये देखो बाप, हम कल बोले थे कुछ बताना था। ये हमारा क्या है, क्या है, शुक्र ग्रह। ये क्या है, अरुण। ये दूसरा नंबर पे है, इधर से भी दूसरा नंबर पे है ना। इधर बुध के बाद शुक्र, इधर वरुण के बाद अरुण। ये देखो, ये जो सब घूमता है, इसका जो दिशा है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से जो पृथ्वी चाहे बुध घूमता है। और देखो बुध हो गया, ये देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये 6 जो ग्रह है पश्चिम से क्या घूमता है, पश्चिम से पश्चिम से पूर्व। बोलो, पश्चिम से पूर्व घूमता है। कौन घूमता है, 1 2 3 है रे ना, 2 ना, 2 3 4 5 6 है, 7 नहीं 8। देखो 2 नहीं ना घूमेगा रे। देखो ध्यान से, 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 4 क्या होगा, 4 5 6 7 नहीं 8। ये ऐसा ग्रह है कि जो कैसा घूमेगा, पश्चिम से। ये ग्रह पश्चिम से पूरब, ये पूरब से पश्चिम। ये देखो, अगर हम दिखा दे करिया 1 ये 2, ये घूमेगा उल्टा, ये घूमेगा पूरब से पश्चिम। क्या घूमेगा, पूरब से पश्चिम। चलो घूमता है। ये कैसे है, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और है। टोटल ग्रह 8 हुए। टोटल ग्रह कितना है, 8। बोलेगा पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से, पश्चिम से पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से। समझ में आ रहा है। अगर मालूम तो रखे बंदरी मुंह बन जेतो, सोच लिए। पश्चिम से पूरब कौन घूमता है, बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, शनि और वरुण। ये कैसा घूमता है, पश्चिम से, पश्चिम से। इधर इधर तक बोर्ड पे देख, पश्चिम से पूरब कौन घूम रहा है, बोलो। देखो बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर और सैटर्न हो गया और वरुण। अब बाकी 2 जो ग्रह है उल्टा घूमता है। सब कहता है कि हम पश्चिम से पूरब घूमेंगे, अब 2 गो पगलाइल है। हाँ ऐसे घूमा। हाँ समझ रहा है। यानी शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह क्या कहता है, उल्टा घूमेंगे। सब कोई कहता है कि ना हम इधर से इधर जाएंगे, और कोनो पगला है कि उधर से कहता है ना हम इधर जाए, कहता है ना रे। सब कोई कहता है कि हम बेच में बैठल, आ कोनो पगला रहता कहता मुँह बैठल, कहता है ना रे। वही में 2 गो ढिठियाइल है, तो यो 2 गो ढिठियाइल है।
समझ में रहा है? हवे हम आप पागल देख रहे हंसत दिया अपने पे। समझ में आ गई है? कहीं ना कि कुर्सी का ये बेंच पे बैठो ना भुआ बैठो हम तो बैठ भुआ। क्लियर है? बोल रहे? तो बताओ कौन सा दो दो ग्रह है जो उल्टा घूमता है? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। शुक्र ग्रह और ये पूरब से पश्चिम होता है। पूरब से पूरब से ये पश्चिम से। ये जितना ग्रह है पश्चिम से पूरब है। ये जितना ग्रह है पूरब से पश्चिम। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? तेरा लड़का थोड़ा समझ में रहा है? तो बता एक नंबर पे कौन ग्रह है? बता। बुध ग्रह। एक नंबर पे बुध ग्रह। बुध। दो नंबर पे शुक्र के धारे पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी और मंगल। और शनि। अब मत बोलो। फिर वरुण। फिर हे में कौन है? बता रहे? अरुण। और अरुण। क्या है? अरुण। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोर्ड पे स्ट्रेट रीड कार्ड टाइट करो। हंसता है? हंसता है? तू लड़की हो कि हंसता है? देखो इधर समझ में यही ले। तो दो गो ऐसा भी पागला ग्रह है जो उल्टा घूमता है और बाकी जो पांच गो ग्रह 6 गो जो ग्रह है जो सीधा घूमता है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। इसीलिए बबुआ हमारा सूरज पश्चिम से पूरब घूम रहा है। पश्चिम से पूरब घूम रहा है। इसलिए हमारा सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है। समझ में रहा है? तो बता बबुआ ऐसा कौन सा जो दो ग्रह है जिसका सूरज पश्चिम से उगता है? कोई दिक्कत है? शुक्र और अरुण। तो बता शुक्र पे किधर से सूरज उगेगा? पूरब से कि पश्चिम से? पूरब से। पूरब से। माँ रे पगला, कितना कम से पश्चिम पश्चिम से उगता है? पश्चिम से। सारे लोग बोला है गलती बोल के भी टाइट बोल दिए। पश्चिम से पूरा क्या क्या घूमेगा? सुनो ये जो निकलेगा पश्चिम से। क्या निकलेगा? पश्चिम से। ये जो सूर्योदय किसके से किधर से होगा? सूर्योदय का मतलब जब सूरज निकलता है उसे बोलते हैं सूर्योदय। तो सूर्योदय किधर से निकलेगा? पश्चिम से। इधर समझ में आ रहा है? हे पे पूरब से क्या होगा? पूरब से पृथ्वी क्या ये सूरज निकलेगा इधर भी पूरब से। इसीलिए देखो पूरब इधर है ना। जिधर सूरज उगता है उसे बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब। समझ में रहा है? ईस्ट क्या बोलेंगे? ईस्ट। इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो दो दिशा से सूरज निकलता है। हे पे जाओगे तो पश्चिम से, हे पे जाओगे तो पश्चिम से, हे पे जाओगे तो पूरब से। तो बताओ दो गो ऐसा ग्रह के नाम बताओ जो पश्चिम दिशा से सूरज उगता है? अरुण। आओ सबके मेरी आवाज जोर से निकल रहा है। क्या मेरी आवाज नहीं निकल रहा? वो कल वो तोरो को तो नहीं हंसता है। क्लियर है? यस सर। उल्टा सीधा के कॉन्सेप्ट समझ में गया? यस सर। तो इसीलिए जब हमारा पश्चिम से पूरब घूमेगा कोई ग्रह तो समझ जाओ कर जो पूरब से जो पश्चिम घूमेगा तो अगर पश्चिम से क्या होगा? सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। और जेकर पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब है तो अगर सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से। और जेकर क्या है पूर्व से पश्चिम घूम रहा है तो इधर पूरा क्या निकलेगा? पश्चिम से सूरज निकलेगा। पश्चिम से पूरब घूम रहा है तो किधर दिखाई दे रहा है? पूरब की तरफ। पूरब की तरफ निकल रहा है। अब पूरब से पश्चिम है तो पश्चिम। जो लास्ट में है उधर से सूरज निकलेगा। जो लास्ट में है सूरज। तो बता कि सूरज हे में कहेंगे सूरज किधर से निकलेगा?
पूरब से कि पश्चिम से? पूर्व ए में पश्चिम ये देख के बता देना, ये देख के बता देना। जो अंतिम है वही का उधर से सूरज निकलेगा, जो जिस जगह है उधर से सूरज निकलेगा। कोई दिक्कत है? बता रहे तो समझ में आया है? तो बता, पृथ्वी पे सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से कि पश्चिम से? पूरब से पूरब से। अब मंगल पे, पश्चिम जुपिटर पे, अरुण पे, अरुण पे पश्चिम वाह मस्त है। चला ये देखो ध्यान से। अब पढ़ना हमको ग्रह, क्या ग्रह करे ये क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्या पढ़ना है? उपग्रह। पृथ्वी की ये हमारा मान लेते हैं, क्या है पृथ्वी? क्या है? पृथ्वी बता बाबू, ये क्या है हमारा? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा पृथ्वी है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला था। क्या बोला था? नीला ग्रह पानी की मात्रा पृथ्वी पे ज्यादा है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी के सिवा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो जिस पे जीवन संभव हो। कोई दिक्कत है? इस पे ही पानी मिलेगा, इस पे ही पेड़ पौधा मिलेंगे, इस पे ही जल मिलेगा। कोई दिक्कत? इस पे सजीव मिलेगा, निर्जीव मिलेगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिलेंगे। अब बाकी कोई ऐसा ग्रह नहीं जिसपे क्या सजीव का है जीवन यापन हो। कोई दिक्कत है? नो सर समझ में आ रहा है? यस सर चलो बताओ, तो पृथ्वी पे जीवन संभव है? यस सर यस सर। दिन रात किसके वजह से होता है? बताओ, दिन रात क्यों होता है? दिन रात क्यों होता है? हाथ दीजिए जल्दी। दिन रात क्यों होता है? चक्कर लगाता है तो पृथ्वी। दिन रात क्यों होता है? दिन रात क्यों होता है? चक्कर लगा। दिन रात क्यों होता है? दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी जब अपने जगह पे हाँ, जब अपने अक्ष पे घूमता है, अपने जगह पे घूमता है, क्या करता है? दिन रात हाँ, कहीं के वजह से मौसम बदलता है, साल बदलता है, चक्कर कर रहा है। घूर्णन कहो या घूर्णन कहो या क्या कहोगे? अपने जगह घूर्णन कहो या रोटेशन कहो? घूर्णन कहो या रोटेशन कहो? जब अपने जगह पे घूमेगा तो रात दिन होगा, है ना? बोलो। यस सर और जब किसी का चक्कर लगाएगा तो जब सूरज का चक्कर लगाया तो पृथ्वी क्या होगा? साल बदलेगा। बताते हैं मौसम बदलता है, उस समय मौसम बदलता है उसकी वजह से। कहता आप कहीं के इतना कॉन्सेप्ट से बताने के बाद भी क्यों नहीं बताता है? क्लियर है? देखो तो अब ध्यान से सुनो बबुआ। पृथ्वी के पास पाता है कि ये क्या है? उपग्रह उपग्रह। क्या है? उपग्रह। रोबे करबे अब। कहता है कि पढ़बे ना करबे। ये क्या है बता? उपग्रह उपग्रह यानी चांद। क्या है? चांद, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है, मून, ठीक है, कुछ भी कह दोगे। चांदनी, हाँ समझ में रहा है? चांद को हो, चंदा को हो, चांदनी को हो, समझ गए ना? चंद्र को हो, चंद्र को हो, चंद्रमा को हो, मून को हो, सब बात बराबर है। कोई दिक्कत है? हाँ, तूने के मम्मी जब बचपन में तू लोग गोद में खिला दिए, देख तोर मामा, देख चंदा मामा कहते हैं ना, आवा मामा दूधवा में कटोरी कैसे तो कहते हैं। बता बाबू, ये क्या है? चांद। पृथ्वी के मात्र एक ऐसा ग्रह है, इसको चांद तो है पर ये उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। क्या है? उपग्रह। उपग्रह किसे कहा जाता है? खड़ा होकर डिफाइन करो, जल्दी बोलो। तोरे को पूछ रहे हैं उपग्रह। हाँ बढ़िया। जो ग्रह का चक्कर लगाए पृथ्वी के ना, जो ग्रह का चक्कर लगाए क्या कहता है? जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह, और जो सूरज के चक्कर लगाता है उसे ग्रह क्या बोलता है? समझ में रहा है? प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। और उपग्रह को बोलते हैं सेटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। कोई दिक्कत है? ये प्राकृतिक है, नेचुरली है। ये हर हमेशा सूरज क्या करता है? सूरज करे, पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाता है। पृथ्वी के कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा यानी चांद, यानी चंद्र के क्या बोलते हैं? चंद्र बोलते हैं। समझ में रहा है? तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा यानी चांद। समझ में रहा है? लड़की तरह समझ में रहा है? हैं? तो ये पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। अब बाबू सोचो, एक चक्कर लगाने में कम से कम लेता है, देखो 30 दिन। कितना दिन लगता है? 30 दिन। कितना दिन लेता है? इसीलिए महीना होता है 30 दिन। पता है ना? एक महीना कितने दिन के होता है? 30 दिन के। कोनो 31 दिन का होता है, कोनो 28 दिन का होता है ना? यानी 30 31 30 31। खाली फरवरी में क्या होता है?
28 फरवरी। समझ में आ रहा है? ना समझ में आया? तो पृथ्वी के जब एक चक्कर मार लेता है चंद्रमा तो उसे कहते हैं 1 महीना हो गया। क्या हो गया? हाँ, कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा? उपग्रह। चांद क्या है हमारा? उपग्रह। तो कितने दिन में, लगभग कितने दिन में एक चक्कर मार लेता है? 30 दिन। तो पूछेगा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना समय लेता है? पृथ्वी के एक चक्कर, क्या बोलेंगे? एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेता है? 30 दिनों लगता है। 30 दिन लगता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 30 दिन। इसीलिए कहते हैं 1 महीना हो गया। 1 महीना क्या हो गया? कोई दिक्कत? हाँ, 1 महीना बाद फिर लाके दे देता है। चंद्रमा जैसा एक राउंड मारेगा, यहाँ से घूमते फिर यहाँ पर आ जाएगा तो समझ लेना 1 महीना हो गया। तो सर जी के लाके पैसा दे देगा। सर जी के पैसा लाके तैयारी। देखो हम लोग सारा दिन, तारीख, महीना, दिन, रात किस पे डिपेंड किए हैं? चंद्रमा, सूरज, इसे पे ना रहे। अगर मान लो कि सूरज के एक चक्कर मार लिया, सुनो, पृथ्वी जो है सूरज के एक चक्कर मार लिया, 1 साल हो गया। अगर अपने अक्ष पे घूम गया तो 1 दिन हो गया। अगर चंद्रमा एक बार घूम गया तो 1 महीना हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? सोचो सारा महीना, दिन, तारीख यहीं पे है। हम लोग कहीं से काउंट नहीं करते हैं। तुम लोग सोचता है कहाँ से 7 दिन आके, चाहे 1 महीना के 365 दिन के 1 साल बोला जाता है। एक बार घूम गया तो 1 चक्कर, यानी 1 दिन के वो कहाँ इतने बोला जाता है। समझ में गया? ये सारा कॉन्सेप्ट का है? जियोग्राफी का। यानी चंद्रमा है, सूरज है और पृथ्वी से 1 साल, 1 महीना, 1 सप्ताह सबके का इसी से काउंट होता है। क्लियर है? थोड़ा समझ में आ रहा है? ये दिन, तारीख, महीना, रात दिन समझ में आ रहा है? ये एक बार घूमने का क्या कहलाएगा? 30 दिन टाइम लगता है। बता, एक 30 दिन क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया। क्या हो गया है? 1 महीना। ये चंद्रमा यहाँ से घूमते यहाँ पर आएगा तो क्या हो गया? 1 महीना हो गया। कोई दिक्कत है? कभी चंद्रमा देखोगे तो पूरा फूल दिखाई देता है ना? और कभी चंद्रमा पूरा अंधेरिया रात दिखाई देता है ना? कोई दिक्कत है? वही समय। और कभी सूरज देखना कि पूरा दिखाई देता है, कभी सूरज है कि आधा कटा हुआ दिखाई देता है। तो सूरज, उसी को बोलते हैं सूरज ग्रह। क्या? सूर्य ग्रह। और उसी को बोलते हैं चंद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? तो सूरज ग्रह, चंद्र ग्रह, सुने में नाम ना? ग्रहण लगल बा ना? हाँ, सूरज के नहीं देखेंगे नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के नाम सुना है? ग्रहण लगल बा, खाना नहीं खाए के, ग्रहण तो खत्म हो जाए तब खाना खाए के ना। नहा धोआ के चाउर छू के खा जाला। कुछ समझ में आता है? चंद्र ग्रहण के नाम कौन को सुना है? पूरा सुना है ना? गोबर कहीं के क्या खाला इतना जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण शुरू में नहीं किया है। पूरा समझ में आ गया? दादा घर आया है। टाइट बैठो, ठीक है रे? समझ में? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण समझ में रहा है? चलो और ध्यान दो बबुआ। ये हो गया क्या? चांद। ये क्या हो गया? पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर बबुआ एक बनाते हैं सूरज। क्या बनाते हैं? सूरज। क्या बनाते हैं? यहाँ पर भी एक सूरज बनाते हैं। यहाँ पर भी सूरज। इसके करिया से बना देते पृथ्वी। क्या बनाते हैं? थोड़ा सा इधर से बड़ा बनाते हैं। बोर्ड पे चन्ना कर क्या नाम है? सुरभि का बात दिया कर दिया। तोरे कर है तोरे अपने चोटी घूम रही है इसका। ये करबे क्या गुथ रहे हैं? देखिए जरा, तुम तो बता रहे चांद बड़ा है कि पृथ्वी? कौन बड़ा है? चांद बड़ा है कि पृथ्वी? बताइए, पृथ्वी है कि चांद? लिखेगा तो पता चलेगा। ये सूर्य हो गया। क्या हो गया? ये हो गया सूर्य यानी सन। सूर्य हो गया सन। ये मान लेते पृथ्वी। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेंगे? ये क्या है? ये क्या है? क्या है?
और ये क्या है? चांद। कोई दिक्कत है? सूरज आप पन्ने की जगह रहेगा, सूरज आप पन्ने की जगह रहेगा। अब बदले कौन? क्या है? ये सूरज है, क्या है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में, सुनो, जब ये सूरज और चांद के बीच में, सूरज और चांद के बीच में, समझ में रहा है? जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी है तो उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। देखो, जब सूरज और पृथ्वी के बीच चांद जाता है तो क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? ऐसे ही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम कहेंगे चलो पता है जब रोकने के लिए बोले सुनो ध्यान से, समझ में आया? यस सर। चलो अब देखो, तो सूर्य ग्रहण कब कहेंगे? देखो, सूर्य ग्रहण कब कहेंगे और चंद्र ग्रहण कब कहेंगे? जब सूरज के बीच में जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं लूनर क्लिप। क्या बोलते हैं? लूनर क्लिप, इक्लिप। इसको बोलते हैं सोलर क्लिप। क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप। इसको लूनर क्लिप। ठीक है? सोलर मतलब सूरज होता है, लूनर मतलब क्या होता है? चांद, मून। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? इसको सूर्य ग्रहण। देखो, ग्रहण के मतलब क्या होता है? देखो आप ध्यान से सुनो, ग्रहण मतलब क्या होता है? ग्रहण के मतलब तुम लोग एक्स्ट्रा चीज होता होगा। ग्रहण देखो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारे दादा दादी, कोई भी कुछ कहता है तो देखो कहता है कि चांद ग्रहण लगल है। तो ग्रहण के मतलब क्या होता है कि अगर हम तुमको देख रहे हैं और तू हमको देख रही है, कोई दिक्कत? समझाने नहीं देगी, देख रहे हैं। समझाने नहीं देगी। ठीक है? तुम्हारा लगे देखो, ये हम इसको देख रहे हैं, हम इसको, ये हमको देख रही है। चलो हमारे सुर के, ठीक है? अगर बीच में ऐसा खड़ा हो जा, खड़ा होकर तो देखो, अब हमको सुर भी इधर है। अरे पागल, तू कैसे रहा तू? हाँ, अब हमको सुर भी दिखाई नहीं दे रही है। अब हमको सुर भी नहीं दिखाई दे रही है। इससे मतलब है कि अगर बीच में, अगर हम तुमको देखना चाहते हैं, तू हमको देखना चाहती है, अब बीच में कोई आ जाता है उसी को बोलते ग्रहण। जिसको साफ साफ नहीं देख पाते या जिसको नहीं देख पाते उसी को बोलते ग्रहण। क्या बोलते हैं? बढ़ जाओ। सर इधर ये सुनो, ग्रहण तोरा के देख ली नहीं, ओकरा देख ली। समझ में आया? ग्रहण के मतलब अगर हम किसी को देखना चाहते हैं, उसमें जो बाधा डाल रहा है उसी को बोलते हैं ग्रहण। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? हम तुमको पूर्ण रूप से देख रहे हैं, आज जैसे बीच में तरह का हम कुछ ला दिए तो तुमको हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो मतलब क्या है? ग्रहण लग गया। क्या लग गया? तो ग्रहण के मतलब जो बीच में बाधा डालता है, जिसको नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं? ग्रहण। कोई दिक्कत है? अब बता बाबुआ, है पृथ्वी है, क्या है? क्या है? चांद। तो बताइए, जो अभी का लगा चंद्र ग्रहण, तो बताइए सूर्य का सुनो, सूर्य का जितना रोशनी है, देखो ध्यान से, सूर्य का ध्यान से समझना, ये सूर्य का जितना रोशनी है, सूर्य का जितना रोशनी है, क्या हो गया? पार हो गया। क्या हो गया? पार हो गया, ऊपर गया। तो बता हमको चांद दिखाई देगा? दिखाई देगा। मान लो कि थोड़ा सा दिखाई को दिया तो कहेंगे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? तो ये जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा दिखाई देगा मतलब क्या? ग्रहण लग गया। क्या लग गया? थोड़ा सा दिखाई दे या पूरा ना दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? ग्रहण। कोई दिक्कत है? एक होता है पूर्ण ग्रहण, एक होता है अर्धपूर्ण ग्रहण। अर्धपूर्ण ग्रहण एक होता है पूर्ण ग्रहण, मतलब पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, एक होता है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? चांद देखोगे ऐसे रहता है, चांद ऐसे आधा पे कटर रहता है, दिखाई देता है ना? लगता है ना कि ऐसे बा। कौन चांद देखोगे ऐसे ऐसे लगता है, साफा ऐसे। रीजन ये जो प्रकाश है बस इतने पे जा रहा है, बाकी इतना पे नहीं जा रहा है, इसलिए हमको ये वाला पार्ट दिखा रहा है, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूछेगा कब लगता है? जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है। जब सूरज और चांद के बीच में, जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूरज और चांद के बीच में, जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण।
क्या बोलेंगे? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? देखो, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए क्या कहलाता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। तो चांद ग्रहण सूर्य ग्रहण समझ में नहीं आया? नहीं है ना? देखो, सूर्य ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए होता है और चंद्र ग्रहण जो है बहुत अधिक समय के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो बोलेगा सूरज अधिक समय के लिए सूर्य ग्रहण अधिक समय के लिए होता है कि चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और कम समय के लिए सूर्य ग्रहण होता है कि चंद्र ग्रहण? ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे कम समय के लिए और सबसे ज्यादा समय के लिए कोई दिक्कत है? सूर्य ग्रहण बहुत खतरनाक होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। उस समय हम लोग सूरज को काले पदार्थ से देखते हैं। शीशा, काली शीशा हो गया, काले प्लास्टिक हो गया, उससे देखते हैं, ताकि उससे जो प्रकाश होता है पूरा तेजी से आता है। क्या होता है? बहुत डार्क होता है, जिसकी वजह से जब हम डायरेक्ट उसको देखेंगे तो हमारे आंखों पे क्या पड़ेगा? तेज रोशनी, जिसकी वजह से हमारा आंख खराब होने का डर रहता है। तो इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी, अगर तुम्हारे दादा दादी होंगे तो कहते हैं सूरज को डायरेक्ट मत देखो। जब सूरज ग्रहण लगता है ना तो आदमी, तुम्हारे पापा मम्मी कोई भी कहता है उसको डायरेक्टली ऐसे मत देखो। आगे शीशा लगा लो, करिया शीशा लगा लो, या एक सारा आता है करिया, एक सारा, उससे देख लो, या करिया चश्मा देख लो, उससे आराम से देख सकते हो। अगर डायरेक्ट देखोगे तो आँख खराब होने का डर रहता है। समझ में आ रहा है? तो आदमी कितना कहते हैं कि आँख खराब हो जाएगा। आँख खराब होने का रीजन, जो धूप, जो सूर्य का प्रकाश है डायरेक्ट हमारे आंखों पे तेज रोशनी देगा। क्या देगा? तेज रोशनी देगा, जिसके वजह से हम आंख के सामने काला पदार्थ लगा के देखते हैं सूरज ग्रहण को। समझ में रहा है? और चांद को तो ऐसे ही दिख पाते हैं। चांद को कोई दिखाते हैं? चांद ग्रहण सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। और उस समय बहुत तेज रोशनी आता है। उस समय क्या आता है? जब सूर्य ग्रहण लगेगा ना तो सूर्य ग्रहण लगेगा तो बहुत तेज रोशनी आता है, और चंद्र ग्रहण में कम रोशनी। क्लियर है? इसलिए खुले आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता है। खुले आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखा है। इससे आँख खराब होने का संभावना रहता है, क्योंकि उस समय बहुत ही तेज, बहुत ही अधिक पावरफुल वाला क्या आता है? प्रकाश, जिसके वजह से हमारे आँख पे अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो हमारा आँख खराब होने का डर रहता है। कौन कौन सूर्य ग्रहण देखा है? कौन कौन सूर्य ग्रहण देखा है? नहीं देखा? कोई नहीं देखा होगा। कहाँ है? सब भूत प्रेत है कार्य। ठीक है? समझ में लग रहा है? इसको बोलते हैं अमावस्या की रात। क्या बोलते हैं? अमावस्या के रात। अमावस्या, इसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात। बताओ दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में क्या होगा? आँख खराब, दोनों का रहे, आँख खराब होने का चांस रहता है। आँख खराब होने का क्या रहता है? कोई दिक्कत है? सूर्य ग्रहण चंद्र समझ में आया? चलो बताओ, सूर्य ग्रहण किसे कहें? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? बोल। सूरज के बीच, सूरज चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है। चल, जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है क्या कहता है? जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। बीच में पृथ्वी आ जाता है क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। अब बीच में पृथ्वी आ जाता है सूर्य ग्रहण। बीच में पृथ्वी आ जाए तो समझ में रहा है? बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, अब बीच में जब चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण। कोई दिक्कत है? जल्दी नोट करो, बना। ये रुको तो।